बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम करने जा रहे हैं 2.5 एक्सरसाइज है हमारी, इसके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को। तो जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन को कर लिया था जो कि बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, जिसमें उसने हमें रूट्स दिए थे और रूट्स की मदद से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना था। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का प्रोसेस है उसमें हमने एक इक्वेशन इस्तेमाल की थी एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये वाली इक्वेशन की मदद से हमने जो रूट्स को कन्वर्ट कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो जो 2 और 3 वाले क्वेश्चंस हैं इसमें भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी है, लेकिन इसमें बनाने का तरीका ज़रा मुख्तलिफ है। तो चलें इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि इसमें हमने कैसे मुख्तलिफ तरीके से बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही। तो 2 क्वेश्चन है, इसकी पहली स्टेटमेंट है, इसकी लाइन नंबर 1 है स्टेटमेंट की, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यानी अगर इस जो हमें उसने एक पहले से ही गिवन इक्वेशन दे दी है और कहा है कि अगर अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हों, तो जब हम इस लाइन को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वाली लाइन तो हमने कहीं पहले भी पढ़ी हुई है। यानी हम देखें 2.4 जो एक्सरसाइज हम करके आए थे पीछे, इसके अंदर हमने जो तीनों के तीनों क्वेश्चन थे उसमें हमने यही वाली लाइन को स्टेटमेंट को पढ़ा था। तो जब हमने ये स्टेटमेंट देखी तो हमने क्या किया था, हमने इसमें सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड करना था। तो इसका मतलब यहाँ पे भी मुख्तलिफ काम नहीं होना, बल्कि हमने यहाँ सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट्स को ही फाइंड करना है। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर सबसे पहले काम क्या करना है, सम और प्रोडक्ट्स को फाइंड करना है। तो ये तो हमें पता चल गया। अब जो सेकंड लाइन है वो पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है, फॉर्म इक्वेशंस हैं हुज रूट्स आर। अब उसने कहा कि आपने इक्वेशंस को बनाना है और उसके जिनके रूट्स हैं, यानी अब उसने हमें 5 इसमें पार्ट दिए हैं, पाँचों पार्ट में उसने हमें रूट्स दिए हुए हैं। यानी हर पार्ट में उसने 2-2 रूट्स दिए हैं, जैसे उसने हमें ऊपर दिए हुए थे 2-2 रूट्स करके। तो उसने कहा कि ये मैंने आपको रूट्स दे दिए हैं, आप इन रूट्स की मदद से मुझे इक्वेशन को बना के दिखाएं। तो हमने अब इक्वेशंस को बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट्स की मदद से, लेकिन अब इसमें तरीका मुख्तलिफ है। अब वो देखते हैं वो कैसे। तो यहाँ सबसे पहले जो उसने हमें गिवन इक्वेशन दी है उसके हम सम और प्रोडक्ट्स को निकाल लेते हैं। और ये जो सम और प्रोडक्ट्स हैं ये हमने हर पार्ट में अलग से निकालने हैं, लेकिन मैं ये एक ही दफ़ा सम और प्रोडक्ट्स को निकाल लूँगा ताकि हर पार्ट में अलग से ना निकालने पड़े, इससे टाइम ज़ाया होगा। तो यहाँ मैंने लिखा इक्वेशन को एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के। तो ये उसने हमें गिवन इक्वेशन दी थी। तो उसने कहा था अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स, अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं। तो हमने कहा सिंस अल्फ़ा बीटा, ठीक है, पहले से हमें पता चल गया कि अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो जो उसने हमें एक गिवन इक्वेशन दी है जो कि ये है ऊपर, इसके जो रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा, हमें ये पता चल गया। अब हम इसमें से सम और प्रोडक्ट को निकालेंगे। तो उसके लिए हमें एक बी सी की वैल्यू को पता होना चाहिए। अब ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू है 6। तो सबसे पहले लिखा मैंने सम अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल है, और वो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, -b/a के। तो यहाँ मैंने लिखा -b की जगह -3 को पुट किया, a की जगह 1 लगाया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू निकल आई वो इसको सोल्व करके निकल आई 3। तो ये मैंने निकाल ली अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। तो यहाँ हम अब करते हैं प्रोडक्ट की वैल्यू को फाइंड, यानी अल्फ़ा बीटा की c/a इसकी वैल्यू है। तो यहाँ मैंने लिखा c की जगह 6 लिखेंगे और a की जगह 1 लगाएंगे। तो यहाँ निकल आई इसकी वैल्यू अल्फ़ा बीटा की 6। इसका मतलब हमने सम भी और प्रोडक्ट्स दोनों को फाइंड कर लिया है। अब अगला काम क्या, हमने अब क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो जब आप क्वेश्चन के पार्ट लिखेंगे तो सेम यही प्रोसेस आपने वहाँ पे करना है। तो यहाँ मैंने पहला पार्ट देखा, उसमें उसने हमें रूट्स क्या दिए हुए हैं, 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। अब इसमें ये बात अलग सी है कि जो हमने क्वेश्चन 1 किया था उसके अंदर हमें उसने नंबर्स दिए थे, यानी रूट्स में उसने हमें नंबर्स दिए थे और हमने नंबर्स को अल्फ़ा और बीटा के इक्वल लेट कर लिया था। लेकिन इसमें उसने क्या 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 दिया है कि उसने हमें अल्फ़ा और बीटा क्वेश्चंस के पार्ट में ही दे दिए हैं। तो इसका मतलब हमें इसमें लेट करने की ज़रूरत नहीं है और यही हमारे रूट्स हैं। यानी जहां हम लिखते थे अल्फ़ा प्लस बीटा और उसकी जगह वैल्यूज़ को पुट करते थे, अब यहाँ हमने क्या करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह इन्हीं को लेट नहीं करना, बल्कि इन्हीं को पुट कर देना। जैसे 2 अल्फ़ा प्लस 1 है और प्लस लगा के हमने 2 बीटा प्लस 1 लिखना है। यह अभी आपको पता चलेगा ये कैसे होगा। तो यहाँ मैंने 2 रूट्स लिख लिए हैं। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने यही वाला प्रोसेस करना है जो हमने यहाँ ऊपर किया, ताकि जो हमारा क्वेश्चन है वो सही तरीके से सोल्व हो जाए। सिंस अल्फ़ा बीटा
आर दी रूट्स ऑफ, क्योंकि इस पार्ट में जो वो हमें जो इसमें क्वेश्चन मिला है उसमें जो उसने हमें गिवन इक्वेशन दिया उसका भी तो सारा काम बराबर का ही है। आर दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो जैसे मैंने ऊपर सारा किया ये आपने यहाँ पे करना है सारा प्रोसेस। तो ये आपने सारा जो मैंने ऊपर काम किया ये आपने सारा नीचे करना है, लेकिन मैंने एक दफ़ा कर लिया ताकि हर क्वेश्चन में ना करना पड़े। तो ये मैं बस निशानी के तौर पे लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपने ऐसे लिखना है सिंस अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। हमने कहा कि जो आपने हमें एक इक्वेशन दिया उसके रूट्स अल्फ़ा बीटा है और जो हमने उसमें से निकाली हैं वैल्यूज़ सम की वो निकली है हमारे पास 3 निकली है, और जो प्रोडक्ट हमारे पास निकला है वो निकला है 3, वो निकला है 6। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो सम निकला है वो 3 और प्रोडक्ट निकला हमारे पास 6 है। तो इसके बाद हमने क्या करना है कि अब जो हम रूट्स की मदद से इक्वेशन बनाने लगे अब हमारा वो वाला प्रोसेस शुरू होने वाला है। तो यहाँ मैंने लिखना है एज 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 आर दी रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो उसने जो हमें कहा था कि इक्वेशन बनाए तो उसने हमें उसके रूट्स क्या दिए थे क्वेश्चन के अंदर 2 अल्फ़ा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। तो हमने यही लिख देना है कि 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 उस रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हैं। तो हमने ये काम यहाँ पे कर दिया। अब हमने आगे क्या करना है कि सम फाइंड करना है, यानी एस की वैल्यू और बी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो एस की वैल्यू हमने कैसे फाइंड करनी थी, अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा प्लस बीटा की मदद से, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह ये है, ये समझे ये पूरी अल्फ़ा है और ये समझे पूरी बीटा है। तो हमने यहाँ इनको ही रखना है। तो देखिए यहाँ पर 2 अल्फ़ा प्लस 1 लिखा है अल्फ़ा की जगह और यहाँ प्लस लगा, जैसे हम अल्फ़ा प्लस बीटा में करते थे, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा में करते थे। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू यही है और जो बीटा की वैल्यू वो ये है। ठीक है। और हम इस क्योंकि हम इनको लेट नहीं कर सकते क्योंकि ये बीच में यहाँ पे ही अल्फ़ा है, तो हम अल्फ़ा को अल्फ़ा के इक्वल लेट कर ही नहीं सकते। तो यहाँ यही अल्फ़ा ही है, अल्फ़ा की वैल्यू है। तो यहाँ बीटा की यहाँ पर देखें 2 बीटा प्लस 1 है। तो यहाँ मैंने इसको सोल्व किया तो आया 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। ये मैं इसको यहाँ ले आया और ये 1 प्लस 1 हो गया 2। तो यहाँ मैंने 2 कॉमन लिया, अंदर आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा, आगे आ गया प्लस 2। तो ये मैंने यहाँ पर जो ये इस क्वेश्चन में मुख्तलिफ चीज़ है कि हमने जब रूट्स को सोल्व करना है तो उसमें हमने पुट करने के लिए हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी। तो वो हम वैल्यूज़ उसने जो हमें इक्वेशन दी थी वहाँ से जो हमने सम की निकाली और प्रोडक्ट की निकाली उन्हीं वैल्यूज़ का हमने यहाँ पुट कर देना। तो यहाँ मैंने अल्फ़ा प्लस 1 बीटा की वैल्यू क्या पड़ी थी कि 3 है, तो यहाँ आ गया 3 प्लस आ गया 2 आ गए। तो यहाँ मैंने क्या किया कि 2 3 ज़र 6 हो गया प्लस 2 आ गया, तो ये बन गया 8। यानी वहाँ जो एस की वैल्यू निकल आई वो आ गई 8। इस तरीके से आपने यहाँ वैल्यूज़ निकालनी है। अब यहाँ पी की निकालते हैं, एक रूट 2 अल्फ़ा प्लस 1 है, एक रूट 2 बीटा प्लस 1 है। इनका प्रोडक्ट लेना था क्योंकि प्रोडक्ट में प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये इनका प्रोडक्ट ले लिया। अब यहाँ पे 2 अल्फ़ा को सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फ़ा को 2 बीटा से किया तो 4 अल्फ़ा बीटा आ गया, प्लस 2 अल्फ़ा को 1 से किया तो 2 अल्फ़ा आ गया, प्लस 1 को 2 बीटा से करेंगे तो प्लस 2 बीटा आ जाएगा, और प्लस 1 को 1 से करेंगे तो प्लस 1 ही आएगा। अब 4 है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है आगे 6 है, तो 6 लगा दी, प्लस 2 लगाया और यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा कॉमन आ गया, 2 भी यहाँ 2 कॉमन आया, अंदर आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा, प्लस आ गया आगे 1, तो 4 6 24 है, और प्लस 2 लगाया। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 3, तो ये मैंने 3 लगा दी, इसकी वैल्यू प्लस आ गया आगे 1, तो ये आ गया 24 प्लस ये 2 3 6 प्लस 1। तो ये मैंने जब इनको सबको प्लस किया तो मेरे पास आंसर आया 24 को 6 में प्लस किया तो 30 और 30 को 1 में तो 31 आंसर आ गया। यानी हमारे पास जो पी की वैल्यू निकल आई वो 31 निकल आई। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन हम उसमें पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है 8 निकली है, और जो पी है उसकी 31 निकली है। एस की वैल्यू हमारे पास 8 निकली और जो पी है उसकी 31 निकली थी। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई रिक्वायर्ड। तो आपने नीचे लिख देना दैट इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके साथ ही हमारा जो पहला वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं अपने दूसरे वाले पार्ट को। तो ये जो आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छी समझ लग जाएगी। तो मैंने लिखा यहाँ दूसरा वाला पार्ट, इसके दो रूट्स क्या थे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे। मैंने जैसे पहले बताया था कि वो जो उसने हमें गिवन इक्वेशन दिया उसका हमने सम और प्रोडक्ट भी फाइंड करना है, तो हमने पार्ट के अंदर ही करना है। तो वो उसका तरीका यहाँ पे ऐसे ही करना है, सिंस अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो यहाँ से मैंने निकाली अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, वो आई मेरे पास, वो निकली हमारे पास 3 निकली थी वैल्यू, 3 निकाल दी, और बाकी दूसरी जो निकली थी अल्फ़ा बीटा की वो 6 थी। तो इसके साथ ही हमने ये ऐसे लिख दिया। अब लिखते हैं आगे एज
अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर बी द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, जैसे हमने पहले लिखा है। ठीक हो गया, तो ये मैंने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ से हम एस की वैल्यू फाइंड करेंगे, एस की निकलेगी, इनको प्लस कर दिया दोनों रूट्स को, अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर को। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा का स्केयर। तो जब हम अल्फ़ा स्केयर, अब हमने यहाँ से यहाँ कैसे निकालेंगे, तो हमने अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की जगह कैसे यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। देखें हम अगर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर देखते हैं तो वो हमारे पास आता है अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा का स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अगर हम इस खाली वैल्यू को देखें और अगर ये जो प्लस 2 अल्फ़ा बीटा उसको उधर ले जाते हैं तो फिर देखते हैं ये कैसे बनता है। अल्फ़ा प्लस बीटा इसका होल स्केयर आ गया और ये माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा आ गया, ये किसके इक्वल आ गया, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा का स्केयर गया। तो अगर मैं इस फार्मूले के मुताबिक देखूँ कि अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास कैसे निकलेगी, वो इस फार्मूले के मुताबिक निकलेगी। ये इनमें वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पर हमने इसी को इस्तेमाल करना है, इसको इस छोटे से हिस्से को लेंगे और यहाँ इसकी जगह हम पुट कर देंगे, तो इसके साथ ही हमारे पास इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पर इसी तरह करेंगे हम। यहाँ मैंने एस की जगह अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की जगह क्या पुट कर दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर, यहाँ से -2 अल्फ़ा बीटा, -2 अल्फ़ा बीटा। अब इसी की वैल्यू इसको पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या हमारे पास 3 है, इसका होल स्केयर आ गया, -2 लगाया, अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू है 6, तो ये बन गया 3 का स्केयर हो गया 9 और माइनस लगाया 2 6 12 होगा, तो ये 9 - 12 हो गए -3। तो इसके साथ हमारे पास जो एस की वैल्यू निकल आई वो -3 निकल आई। अब हम करते हैं प्रोडक्ट को फाइंड। तो यहाँ मैंने लिखा प्रोडक्ट, यानी पी की वैल्यू क्या निकलती है, इनका हमने प्रोडक्ट लेना है, ये रूट्स का, इन रूट्स का हमने प्रोडक्ट लिया, अल्फ़ा स्केयर का प्रोडक्ट और बीटा का स्केयर का प्रोडक्ट। तो ये क्या बन गया, अल्फ़ा स्केयर बीटा का स्केयर। अब देखें यहाँ पर इन दोनों के ऊपर अगर हम होल स्केयर लगा दें इकट्ठा तो ये वापस वही बन जाते हैं, तो इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू को पुट कर दिया, वो थी 6, तो इसका होल स्केयर आया, तो 6 का होल स्केयर होता है 36। तो इसके साथ हमारे पास जो पी की वैल्यू निकल आई वो है 36। तो हमने अब यहाँ एस की भी फाइंड कर लिया, पी की भी फाइंड कर लिया। हमने लिखना है एज एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, जो हमारे पास इक्वेशन थी जिसमें हम वैल्यूज को पुट करते थे। तो यहाँ मैंने एस की पुट की, माइनस एस की क्या थी -3, एक्स आ गया 7 प्लस पी की 36 थी इक्वल टू आ गया 0 के। तो ये बन गया एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 36 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमें चाहिए थी रूट्स की मदद से। तो हमने ऐसे रूट्स की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल ली। तो आप यहाँ लिख सकते हैं नीचे दैट इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम करते हैं अपने तीसरे वाले पार्ट को। तीसरा वाला पार्ट है हमारा, उसमें 1/, अल्फ़ा दिया है और 1/, बीटा दिया है। तो सबसे पहले जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का लिखा सारा और फिर अल्फ़ा बीटा का लिखा, वो उसने उनकी वैल्यूज़ को लिखा। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 6। तो इसके साथ हमने यहाँ पे सारा प्रोसेस वैसे ही करना है, तो मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ मैंने लिखा एज 1/, अल्फ़ा 1/, बीटा आर दी रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो हमें रिक्वायर्ड है। अब मैंने एस की वैल्यू देखी, एस की वैल्यू में हमने 1/, अल्फ़ा लिखा, ये एक रूट था हमारे पास, और 1/, बीटा ये एक रूट था। इनका हमने सम ऑफ रूट्स का मतलब ही क्या है कि रूट्स को हमने सम करना है। तो यहाँ रूट्स जो हमें गिवन होंगे हमने उन्हीं का सम कर दिया। ये एक रूट ये था, एक रूट ये था, तो इनका रूट्स का हमने सम कर दिया, ठीक है। और प्रोडक्ट में हमने प्रोडक्ट ले लिया। तो यहाँ मैंने रूट्स का जब सम किया तो यहाँ मेरे पास यहाँ पे एलसीएम में निकल आए, ये दोनों अल्फ़ा बीटा एलसीएम में आ गए। तो यहाँ से बीटा बीटा से कैंसिल हुआ, अल्फ़ा को 1 से किया अल्फ़ा आ गया, प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा से बीटा को 1 से किया बीटा आ गया। तो ये मेरे पास ऊपर आ गया बीटा प्लस अल्फ़ा। तो बीटा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा एक ही चीज़ है। तो यहाँ इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। इसकी वैल्यू है ऊपर 3 और जो हमारे पास अल्फ़ा बीटा इसकी वैल्यू है हमारे पास 6। तो ये जब डिवाइड हो गए ये बन गया 1/2। तो हमारे पास जो एस की निकल आई वैल्यू वो 1/2 निकल आई। अब प्रोडक्ट देखते हैं, उसमें हमारे पास आता है 1/, अल्फ़ा और 1/, बीटा का प्रोडक्ट। तो यहाँ से मैंने देखा कि इनको मल्टीप्लाई किया तो 1/, अल्फ़ा बीटा आ गया। तो 1/, अल्फ़ा बीटा की जगह क्या पुट करना हमने 6 है, तो ये मैंने 6 पुट कर दिया। तो इसका मतलब प्रोडक्ट की जो वैल्यू निकल आई वो निकल आई 6। अब 1/2 है और 1/6 है। अब इसको पुट करते हैं जो हमारी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर निकला, माइनस एस की जगह 1/2 पुट करना है, एक्स आ गया 7, प्लस पी की जगह 1/6 को पुट करना है इक्वल टू आ गया 0 के। तो देखें अब यहाँ पर
ये 1/2 है और 1/6 है। अब यहाँ पर हमें पूरा एक प्रॉपर वैल्यू चाहिए, यानी इस तरह से, इस तरह की फॉर्म में। तो हमने यहाँ इसका एलसीएम ले लिया, यहाँ हमारे पास 6 एलसीएम में आ गया और 6 से कैंसिल हुआ, 1 रह गया, यहाँ पर प्लस लगा, 2 3 और 6 है, तो जो 3 है उसको अब हम करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा यहाँ 3x, ये x भी साथ आएगा, माइनस लगाया। अब 1 है यहाँ नीचे, 1 को 6 से मल्टीप्लाई तो 6 आया, तो हम ऊपर 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्केयर के साथ, तो आ जाएगा 6x का स्केयर, ये आगे इक्वल टू 0 के। तो यहाँ आया 6x का स्केयर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब 0 को 6, ये इसको इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ डायरेक्टली लिख लेते हैं 0, क्योंकि वो 0 ही हो जाएगा बाद में। तो इसका मतलब हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई 6x का स्केयर माइनस 3x प्लस 1। इसके साथ ही हमने ये भी कर लिया, लिख देना डैट इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो तीसरा वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं इसके चौथे वाले पार्ट को, सब पार्ट सेम है। अब यहाँ पे अल्फ़ा वर्ड बीटा और बीटा वर्ड अल्फ़ा, तो ये हमें इसने रूट्स दिए हैं, हमने लिखना एज अल्फ़ा वर्ड बीटा, बीटा वर्ड अल्फ़ा आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो हमने कहा कि एस की वैल्यू कैसे निकलेगी, अल्फ़ा ओवर बीटा, यानी एक रूट हो गया, और बीटा और अल्फ़ा दूसरे रूट का साम कर दिया हमने। यहाँ से मैंने अल्फ़ा और बीटा के दोनों को एलसीएम में ले लिया, और ये हमारे पास अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, और बीटा को बीटा से किया, बीटा का स्केयर आ गया, प्लस बीटा को बीटा से किया कैंसिल, और अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके अल्फ़ा का स्केयर आ गया, एस की वैल्यू ऐसे आ गई। तो यहाँ देखें, यहाँ पर भी अब निकला है अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा का स्केयर। तो यहाँ हमने कैसे निकालनी है, वही जो हमने पहले किया, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका और स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा लगाया ताकि इसकी वैल्यू निकल आए, और ये नीचे आ गया अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ निकला अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, अल्फ़ा प्लस बीटा की 3 थी, और अल्फ़ा बीटा की हमारे पास थी वैल्यू 6। तो यहाँ मैंने पुट कर दी 3 वैल्यू, और यहाँ आ गया इसकी वैल्यू आ गई 6, नीचे भी इसकी अल्फ़ा बीटा की 6 वैल्यू है। तो इसको सोल्व करते हैं, 3 का स्केयर 9 है, माइनस 2 6 और 12 डिवाइड किया 6 के साथ, तो ये आ गया एस इज इक्वल टू, ये 9 माइनस 12 हो गया -3 डिवाइड किया 6 से, एस इज इक्वल टू आ गया 1/2, तो -1/2 आ गया एस की वैल्यू। अब करते हैं प्रोडक्ट को फाइंड। तो यहाँ मैंने लिखा P इज इक्वल टू अल्फ़ा वर्ड बीटा लिखा, और फिर यहाँ लिखा बीटा वर्ड अल्फ़ा, यानी इनका प्रोडक्ट है। P इज इक्वल टू आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया, बल्कि ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ आ गया अल्फ़ा बीटा डिवाइड किया बीटा अल्फ़ा से, तो ये इनकी वैल्यूज़ को पुट किया। अगर आप वैल्यूज़ को पुट ना भी करें तो ये यहाँ पे ही कैंसिल होके हमारे पास आंसर आ जाता है अल्फ़ा अल्फ़ा से बीटा बीटा से। तो मैं इसको ज़रा सोल्व कर लेता हूँ। यहाँ देखें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी 6 है, नीचे भी 6 वैल्यू है, तो ये बन गया हमारे पास 1, यानी ये दोनों कैंसिल हो गए, डिवाइड हो गए। तो P की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब इसको हम पुट करते हैं जो हमारी इक्वेशन है, -s(x) प्लस P इज इक्वल टू 0। तो x के निकल आया, माइनस s की वैल्यू क्या है, -1/2 x प्लस P की वैल्यू 1 है, इक्वल टू आ गया 0 के। तो यहाँ मैंने देखा कि हमारे पास निकला x² प्लस 1/2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ डिवाइड में कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, हमें स्ट्रेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। तो हमने यहाँ लिया इसका एलसीएम। तो अगले पेज पे ले लेते हैं इसका एलसीएम। तो यहाँ मैंने देखा इसका एलसीएम कैसे आएगा कि यहाँ 2 एलसीएम में आ गया, और फिर यहाँ नीचे इनके 1 है सबके। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर 2 आया, तो 2 को ऊपर 1 से करेंगे तो हमारे पास निकला है 2, प्लस लगाया यहाँ पर जो था, अब 2 से कैंसिल हो गया, और ये ऊपर जो x है ये वैसे निकला है, प्लस वैसे ही निकाला। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर 2 आया, तो हम जो 2 है उसको स्केयर से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x का स्केयर इज इक्वल टू आ गया 0 के। तो यहाँ हमारे पास 2x का स्केयर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू। तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकली वो ये निकली, तो हमने नीचे लिख देना डैट इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम करते हैं अपने 5वें वाले पार्ट को। तो इसमें लिखा है अल्फ़ा प्लस बीटा एक रूट, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा ये दूसरा रूट। अब इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखा कि 1/अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा आर दी रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से लिख लिया। अब हम s की वैल्यू फाइंड करेंगे। s की वैल्यू में हमारे पास है दोनों रूट्स का सम, अल्फ़ा प्लस बीटा एक रूट
प्लस लगाया दूसरा रूट 1/α प्लस 1/β है। तो यहाँ देखा जाए तो ये काफ़ी लंबा है। तो अब यहाँ पर इसको हम एलसीएम में ले लेंगे। तो यहाँ नीचे एलसीएम में मेरे पास आ गया अल्फ़ा बीटा दोनों। यहाँ पे हम एलसीएम को अब सोल्व करते हैं। ये बीटा बीटा से कैंसिल हुआ, ऊपर अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा आ गया, प्लस लगाया अल्फ़ा को अल्फ़ा से किया, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बीटा आ गया, प्लस अभी इनके नीचे 1 है। तो अब 1 अल्फ़ा बीटा 1 को अल्फ़ा बीटा से किया तो अल्फ़ा बीटा ही आया। तो जो अल्फ़ा बीटा है उसको बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऊपर बीटा है। तो ये मेरे पास बन गया अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 1 को अल्फ़ा बीटा से किया तो अल्फ़ा बीटा रह गया, अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा से किया तो आ गया अल्फ़ा स्क्वायर बीटा। तो इसका मतलब जो हमारे पास निकल आई ये वैल्यूज़ निकल आई। अब देखें यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा बीटा कॉमन आ रहा है। तो यहाँ मैं इनको कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ मैं लिया अल्फ़ा बीटा का कॉमन, अंदर हमारे पास क्या लिखा रह गया अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो दोबारा यही बन जाता है। प्लस यहाँ पर आ गया बीटा प्लस अल्फ़ा, जिसका मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा, डिवाइड किया अल्फ़ा बीटा से। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास अब सिंपल यही रह गया कि हम इनमें वैल्यूज पुट करें, हमारे पास आंसर आ जाए। तो यहाँ हमारे पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है वो मेरे पास है 3 और अल्फ़ा बीटा की 6 है। तो अल्फ़ा बीटा की 6 वैल्यू है, अल्फ़ा प्लस बीटा की है 3 प्लस अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वो भी 3 है। अब डिवाइड किया अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। एस इज इक्वल टू 6 3 ज़ार 18 प्लस 3 डिवाइड बाई 6। तो ये एस इज इक्वल टू आया 21 डिवाइड बाई 6। तो 3 से अगर हम डिवाइड करें 3 7 ज़ार 21 और 3 2 ज़ार 6। एस इज इक्वल हमारे पास आ गया 7/2। तो हमने ये जो सम है उसको आसानी से निकाल लिया। अब हम करते हैं प्रोडक्ट में हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई हुआ अल्फ़ा 1/α प्लस 1/β के साथ। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में अल्फ़ा प्लस बीटा को तो हम इस तरह रखते हैं पहले, लेकिन हम इनको यहाँ सोल्व करेंगे पहले, ये सोल्यूशन में आ रहे हैं। तो यहाँ अल्फ़ा बीटा हमारे पास एलसीएम में आया, यहाँ पर बीटा बीटा से कैंसिल हुआ अल्फ़ा आ गया प्लस यहाँ बीटा आ गया। तो अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, यानी p इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की 3 है तो 3 आ गया। यहाँ पे भी अल्फ़ा प्लस बीटा ही है तो 3 आ गई वैल्यू, डिवाइड किया अल्फ़ा बीटा की वैल्यू के साथ वो थी 6। p की वैल्यू इज इक्वल टू आ गई 3 3 ज़ार 9 हो गया, डिवाइड किया हमने 6 के साथ। तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया। तो ये p की वैल्यू आ गई 3/2। इसका मतलब हमने p की भी और s की भी वैल्यू को निकाल लिया। अब हमने सिंपल इसे पुट करना है जो हमारे पास इक्वेशन है। तो यहाँ मैंने एक्स स्क्वायर माइनस लगाया, s की वैल्यू क्या थी हमारे पास, s की वैल्यू 7/2 है, 7/2 लगाया 7/2 एक्स साथ लगा प्लस p की वैल्यू क्या निकली है 3/2 पुट कर देंगे। 3/2 इज इक्वल टू आ गया 0 के। अब यहाँ हमने एलसीएम ले लेना इसका। 2 एलसीएम में आ गया, 2 से कैंसिल ऊपर 3 रह गया था 3 लिख दिया, 2 से कैंसिल ऊपर 7x रह गया था 7x लिख दिया, माइनस लगाया 1 रह गया था यहाँ। अब ये नीचे 1 था तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 2x का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू आ गया 0 के। तो ये 2x का स्क्वायर आ गया माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी जो हमें चाहिए थी, और ये हमने रूट्स की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। तो जैसे हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 किया वैसे ये 3 वाला क्वेश्चन होना है। इस सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जैसे पहले में लिखा था फॉर्म इक्वेशंस हुज रूट्स आर, इसमें भी वही कहा है जो क्वेश्चन 2 में कहा था। इसका मतलब हमें इसमें सबसे पहले सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स को फाइंड करना पड़ेगा, और उसके बाद जो रूट्स उसने दिए हैं उसकी मदद से इक्वेशन बनानी है। तो वो मैंने सबसे पहले कर लिया हुआ है। जो उसने हमें इक्वेशन दी थी उसके मैंने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट्स को फाइंड कर लिया। सम जो आया वो -p आया और जो प्रोडक्ट है वो q आया। तो उसके बाद जो मैंने सबसे पहला वाला पार्ट है वो भी लिख लिया, और उसके बाद जैसे मैं पहले हम लिख रहे थे कि ये सारा लिख कर यानी हमने बताना है कि जो सम निकला वो ये और जो प्रोडक्ट निकला वो ये है। उसके बाद से हम अपना जो सही इक्वेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ लिखते हैं हम एज ये एक अल्फ़ा स्क्वायर जो है वो एक रूट है और बीटा स्क्वायर जो है वो दूसरा रूट है, आर दी रूट्स ऑफ, जैसे हमने पहले किया वैसे ही करना है रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमने एस की वैल्यू को फाइंड करना है। एस की वैल्यू में क्या आ रहा है रूट्स का सम, ये रूट्स है इनका सम किया। तो देखिए अब यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। तो हमें पता है जैसे हमने पहले किया कि
जो अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर है वो किसके इक्वल है, अल्फ़ा प्लस बीटा इसके स्केयर के माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। यानी अगर हम इस वाले हिस्से को सोल्व कर लें तो हमारे पास इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो हम यहाँ पर पहले इस हिस्से को पुट कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इसका स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ देखें अब हम सिंपल अगर मैं इनकी वैल्यूज़ को पुट करूँ अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा की तो हमारे पास ये निकल आएगा। तो यहाँ मैंने किया अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू को माइनस पी है, इसका स्केयर लगाया, माइनस लगाया 2, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है क्यू, इसके साथ ही एस की वैल्यू क्या निकला है, पी स्केयर माइनस 2 क्यू। तो ये हमने फाइंड कर लिया एस की वैल्यू। अब पी की करते हैं, पी की वैल्यू है अल्फ़ा स्केयर मल्टीप्लाई किया बीटा के स्केयर के साथ, यानी प्रोडक्ट हो गया। तो ये निकला अल्फ़ा स्केयर बीटा का स्केयर, तो ये बन गया अल्फ़ा बीटा, इसका होल स्केयर लगा दिया मैंने। तो यहाँ मैंने इसकी वैल्यू पुट की, यानी ये अल्फ़ा बीटा की क्यू है तो इसका स्केयर आ गया, यानी क्यू का स्केयर हमारे पास आ गया पी की वैल्यू। तो यहाँ जो हमारे पास है इक्वेशन है वो एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 है। तो इसमें अगर मैं पुट करूँ एस और पी की वैल्यू तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ मैंने एक्स स्केयर लिखा, माइनस लिखा, एस की वैल्यू क्या है, पी स्केयर माइनस 2 क्यू, इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि बाहर माइनस है, साथ आ गया एक्स प्लस लगा पी की वैल्यू क्या है, क्यू का स्केयर इज इक्वल टू आ गया 0 के। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन बन गई यही हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो उसने हमें कही थी। तो इसके साथ ही जो पहला वाला पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब करते हैं दूसरे वाले पार्ट। पहले मैं अल्फ़ा प्लस बीटा की लिख लेता हूँ, वैल्यू माइनस पी है, और अल्फ़ा बीटा की वो हमारे पास है क्यू वैल्यू। तो अब लिखते हैं पहले 2 वाला पार्ट, ये है अल्फ़ा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फ़ा। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, हमने सम और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स फाइंड करना है जो उसने हमें गिवन इक्वेशन दी थी उसका। तो वो सारा आपने यहाँ पर सर्च करना है। उसके बाद से आपने क्या करना वो मैं लिख लेता हूँ क्योंकि वो मैंने स्टार्ट में कर दिया है। ये आपने सारा जो प्रोसेस है, ये सारा जो काम है, ये आपने पार्ट लिखने के बाद करना है। अब यहाँ पे मैंने लिखा एज अल्फ़ा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फ़ा आर दी रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो जो हमें रिक्वायर्ड इसने कहा इक्वेशन बनाए उसके रूट्स हैं अल्फ़ा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फ़ा। तो यहाँ मैंने एस की वैल्यू देखी, वो क्या है, अल्फ़ा ओवर बीटा रूट्स, एक ये रूट है, इसका सम किया बीटा ओवर अल्फ़ा के साथ। यहाँ मैंने देखा इनका एलसीएम लिया, अल्फ़ा बीटा आ गया, बीटा अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई किया, बीटा का स्केयर आ गया। सेम यहीं पर ऐसे किया तो अल्फ़ा का स्केयर आ गया, एस इज इक्वल टू ऐसे आ गया। तो यहाँ पर देखिए अब हमने यहाँ पर अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही फार्मूले से, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ पर नीचे आ गया अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ देखें मैंने अगर इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है तो अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर की वैल्यू भी निकल आनी है और नीचे वाला भी सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ मैंने वैल्यू पुट की, माइनस पी का स्केयर निकल आया, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की क्यू वैल्यू है, डिवाइड किया क्यू के साथ ही। अब एस इज इक्वल टू आ गया अल्फ़ा बीटा की क्यू ही वैल्यू है, फिर पी स्केयर आ गया माइनस 2 क्यू निकला है डिवाइड के क्यू से। तो यही हमारे पास एस की वैल्यू निकल आई। अब हम करते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में रूट्स का प्रोडक्ट है, अल्फ़ा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फ़ा किया। तो अगर मैं चाहूँ तो इनको यहीं पर कैंसिल करके 1 लिख सकता हूँ, लेकिन मैं सोल्यूशन करते हैं हम पहले। अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई डिवाइड में भी अल्फ़ा बीटा आ गया, पी इज इक्वल टू आ गया क्यू डिवाइड बाय क्यू, इनकी वैल्यूज़ को पुट किया, पी इज इक्वल टू आ गया, इनको डिवाइड किया तो आ गया 1। तो यहाँ पर पी की वैल्यू निकल आई 1। अब हमने सिंपल इनको पुट कर देना है जो हमारे पास इक्वेशन है, एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ एक्स स्केयर है, माइनस लगा, एस की जगह क्या पुट करना, पी का स्केयर माइनस 2 क्यू डिवाइड किया क्यू के साथ आ गया एक्स प्लस पी की जगह करेंगे 1 इज इक्वल टू आ गया 0 के। लेकिन यहाँ पर हमें स्ट्रेट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, डिवाइड में कोई भी वैल्यू हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ मैंने लिया एलसीएम, तो एलसीएम में आ गया क्यू, यहाँ पर 1 के नीचे भी 1, जिसके नीचे कुछ नहीं, डिवाइड में 1 है। तो यहाँ पर अब इसको सोल्यूशन में लाते हैं, 1 को मल्टीप्लाई किया क्यू से, तो क्यू आया, तो क्यू को जो ऊपर वैल्यू 1 है तो क्यू को 1 से किया तो आ गया क्यू, प्लस क्यू से कैंसिल हुआ, ऊपर जो भी वैल्यू वैसे निकल है ऊपर वैसे ही उतर आई, पी स्केयर माइनस 2 क्यू, ये तो वैसे निकली। अब लगाया यहाँ माइनस, तो यहाँ 1 है, 1 को क्यू से मल्टीप्लाई किया क्यू आ गया। अब क्यू को हम करते हैं जो एक्स स्केयर है उसके साथ, क्यू एक्स का स्केयर आ गया इक्वल टू आ गया 0 के। तो जी ये जो क्यू है अब यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, तो 0 रह जाएगा। तो ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल आई वो निकल आई क्यू एक्स का स्केयर माइनस अब एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू आ गया 0 के। तो यही हमारे पास जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें चाहिए है ये निकल आई है। तो इसका मतलब हमने सब जो क्वेश्चन दिए थे उनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आसानी से निकाल लिया। तो जो 2.5 एक्सरसाइज है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है।